प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में दूसरा चरण यानी ऑस्ट्रेलिया के ये दौरा बेहद अहम है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिहाज से, जिसका संकेत दिया गया कि व्यापार से संबंधित और आर्थिक संबंधों में एक नई गति देखी जाएगी इस यात्रा के साथ। और कई अहम पहलू हैं इस यात्रा के, उन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर राजीव नयन हैं, द नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर सुशील आप ही के पास आना चाहूँगी और पिछले दौरों की तुलना में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया दौरे को किस तरह से देखते हैं? इंडोनेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, इंडो पैसिफिक के लिए बेहद अहम है, लेकिन अन्य तमाम पहलुओं पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करें इस दौरे को लेकर। रितु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है प्रधानमंत्री जी, एक मेलबोर्न से शुरू हो रहा है और एनुअल ये जो लीडर्स समिट है उसका ये वहाँ होगी मेलबोर्न, वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ। और ये एक भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो संबंध है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप ले चुके हैं। और जो बातचीत होने वाली है ये केवल एक जो रीजनल या इंडो पैसिफिक का जो है, जैसा आपने कहा क्वाड, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और उसके बारे में बहुत आगे बातचीत होनी है। तो बिजनेस ऑफ द सीईओ फोरम वहां पर होगा, तो बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बातचीत होगी। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का जो बहुत बड़ा अब आजकल अब आप देखें, वो क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, जिस पर उस पर जो फोकस है उनका, वो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसके बारे में उनकी बहुत उसकी बातचीत होगी। डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में बात होगी। सप्लाई चेन रेजिलियंस एक वो एक बहुत, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। कि पहले जो था कि हर देश कोशिश करता था कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आए पहले जाए, लेकिन अब जो हो रहा है सबको रिडंडेंसी बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो श्योरिटी थी पहले कि भाई सब सामान टाइम से आ जाएगा, वो अब नहीं रही। तो अब जो है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कम हो गया है। तो ये इसके बारे में भी उनकी बातचीत मेरे ख्याल से बहुत होगी। और एक सीए की हमारी बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। हमने उनके साथ में 2022 में ईसीटीए साइन किया था, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से बातचीत होगी। और जो सीईओ फोरम की मैं बात कर रहा था उसमें इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, जिसका मैं जिक्र पहले मैंने किया, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि भारत को नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, उसका संकेत बहुत साफ विदेश मंत्रालय ने दे दिया। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा से पहले ये कहा है कि यात्रा सीईसीए वार्ता को नई गति देगी। प्रोफेसर राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजीव, भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक आर्थिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं और लगातार, चाहे वो 2+2 की हम बात करें और फिर अन्य मोर्चों पर भी, दोनों के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन आप किस तरह से आर्थिक मोर्चे पे प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सही बताया कि ऑस्ट्रेलिया हमारा छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और इसी को जैसे कि आपने बताया भी कि जो यात्रा की शुरुआत में जो प्रेस ब्रीफिंग्स दी गई थी उस पर कहा गया कि क्या क्या क्षेत्र में हमारा परिवर्तन बल हो सकता है इस यात्रा के दौरान। तो देखिए, बायलैटरल ट्रेड जो है ठीक है, छठा सबसे बड़ा है, फिर भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। तो उस क्षेत्र में भी ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर उस नई दिशाओं में और जो ऑलरेडी वहां पर दिशा निर्धारित किए जा सके हैं उसमें भी वो कार्य करेंगे जिससे कि व्यापार और ठीक से बढ़ सके। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बढ़ेगी। तो कई अलग सीईओ फोरम्स की अभी जैसे बात किया सिंघल जी ने, तो सीईओ फोरम्स का इस्तेमाल करने की संभावना है। और वो एक मैकेनिज्म प्रधानमंत्री के डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है। और हर जगह वहां के जितने विकसित राष्ट्र है वहां के सीईओ से बातचीत करते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि भारत में आइए, वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी नई तकनीक लाइए और आप भी प्रॉफिट लीजिए और हमें भी वहां पर काफी जो बाकी ट्रेड का चाहे व्यापार का एक स्तर को ऊंचा ले जाइए। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी सीईओ फोरम में एक तरह से बातचीत करेंगे वहां के व्यापारियों से।
बातचीत करके इकोनॉमिक जोन पे। प्रोफेसर राजीव आप थोड़ा सा पानी पी लें, मैं आपसे बात करूंगी, आपको थोड़ी सी तकलीफ है, मैं समझ रही हूँ। अम्बेसडर सुशील का हम रुख करते हैं। अम्बेसडर सुशील, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने जिक्र करा कि सीओ फोरम एक बड़ा, एक तरह से एक मंच रहेगा जहां से हम ये माने कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसे लेकर लगातार बात की जा रही है कि प्रगति पर है और ये पूरा होगा, किस तरह से ये सुगमता लेके आएगा। और साथ ही साथ जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, भारत ने हमेशा कहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो एक बड़ी बाधा आ रही है, उसके ग्लोबल गुड के लिए भारत तमाम देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के जरिए इस समस्या का समाधान, इन चुनौतियों के समाधान की तरफ बढ़ रहा है। तो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, तो इस दिशा में भारत किस तरह से आगे बढ़ता आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? कि पहले तो मैं इसके जो सीईओ फोरम के आले आपने बात की, वो कैसे हम इसको, हम आपके विचार, हमारे विचार से इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, भारत और जब तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड है हमारा, जो है 5वां नंबर है ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर, ट्रेड पार्टनर, करीब $5 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है। लेकिन संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी। इसीलिए जब हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, अगर मैं उसको लूं तो क्रिटिकल मिनरल, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे समस्या खड़ी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन के आ रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एडवांस मटेरियल है, ये चाहे ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, बैटरी की बात करते हैं, तो उसमें क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ है मिनरल जो उनके साथ में इस्तेमाल होता है, उसकी अवेलेबिलिटी, मैग्नेट हो या और जो दूसरे आइटम, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जिन देशों के पास है वो उसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ये मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन केवल मिनरल होने का से उसको नहीं होता, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो उसमें बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत, भारत में उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की हमारे पे संभावना है। और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट में से एक सबसे बड़ा मार्केट है एक तरीके। तो ऑस्ट्रेलिया के और भारत के लिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, ताकि क्योंकि और जैसा मैंने कहा, उनके पास में अवेलेबिलिटी है, हमारे पास में कैपेसिटी है और उसकी इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में भारत हमेशा इस बात का हामी रहा है कि दुनिया में हमें ग्लोबल सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि कुछ देशों ने उसको मोनोपोलाइज कर लिया है और उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है कि जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है, ये जो है देश, दुनिया की इकोनॉमी के लिए रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण अंग बन करके उसका खड़ा हो रहा है, स्तंभ बन के खड़ा हो रहा है। क्योंकि भारत में जो भी सप्लाई चेन, जब क्योंकि हम जैसे आप देखें ऑटोमोबाइल में देखें, बहुत बड़े, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स। बिल्कुल अम्बेसडर सुशील, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल यानी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कई मोर्चों पर जिस तरह से देशों ने उन्हें हथियार की, पॉलिटिकल वेपन की तरह से इस्तेमाल किया, उसे लेकर भारत हमेशा आवाज बुलंद करता रहा। ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक देश है जो भारत के साथ उस आवाज को और मजबूती देता है। प्रोफेसर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजीव, इंडोनेशिया से होकर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत ट्राइलैटरल मोर्चे पर भी किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सागर से को विस्तार देते हुए महासागर, ये भी माना जा रहा है कि इस विजिट में भी प्रधानमंत्री महासागर के उस विजन को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सुरक्षा और खासकर समुद्री मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी आगे दोनों लोग एक साझा एक तरह से उस पर काम करेंगे। देखिए, दोनों देश, चाहे इंडोनेशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों देश भारत के मैरीटाइम नेबर्स के रूप में जाने जाते हैं। और जो इस बार का शिफ्ट जो बार बार बताया जा रहा है कि इस ईस्टर्न मैरीटाइम क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने यात्रा के दरमियान जो इंडोनेशिया में बार बार इस बात का बल दिया कि हम मैरीटाइम जो रिसोर्सेज है उनका पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो इसको कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करेंगे। महासागर में भी क्या है, यहाँ भी सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात की गई है जी। और ये सिक्योरिटी और ग्रोथ जो, उसमें खास करके जब वो इंडोनेशिया में थे तो वहां पर उन्होंने एक संस्कृति पर थोड़ा ज्यादा बल दिया, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी एक विरासत रही है दोनों देशों की साथ सांस्कृतिक जो समझ में, सांस्कृतिक धरोहर के लिए।
और उससे भी व्यापार और जो भी समुद्री जो गतिविधियां रही इससे जुड़ी रही हैं। और उस क्षेत्र के लिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नीचे डाउन साउथ जिसे कह देते हैं कभी, लेकिन एक समय साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ एक बड़ी अजीब सी संस्कृति थी। एक सार्थ वाह करके कॉन्सेप्ट था, जो कि ट्रेडर्स अपनी सिक्योरिटी भी रखते थे और साथ साथ वो व्यापार भी करते थे। और जो वहां के गिल्ड का हेड को कहा जाता था सार्थवा, और उससे वो देखिए एक नई अवधारणा दी थी। उस समय भी आज के दिन में पायरेट्स कहते हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहे या सिक्योरिटी कह ले, उस समय भी सागर दस्यु हुआ करते थे। और किस तरह से सागर दस्यु पर साउथ ईस्ट एशिया देशों का और भारत का अपनी एक समझ थी कैसे उससे निपटते हैं। तो उन सब चीजों पर भी हम इस बार जो यात्रा है उस पर बल दिया जा रहा है, बार बार समझने का प्रयास किया जा रहा है कैसे हम उस जमाने में भी निपटते थे, आज भी करते, किस तरह व्यापार, समुद्री व्यापार से जो भारत में चाहे उस साउथ ईस्ट एशिया देशों में भी एक बहुत ही विकास हुआ था और इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साधन हुआ करता था। जी हाँ, यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया का इतिहास है भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों का, विश्वास का, भरोसे का। और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की पूरी इस रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देने के साथ रक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे लेकर दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे रक्षा समझौते हैं, कई ऐसे रक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास हैं जो दोनों ही देश सैन्य अभ्यासों को करते रहे हैं। तो समय कम है, लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का बेहद धन्यवाद, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर चर्चा